सखीरी क्यों देर लगाई, सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार, सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार। इस नगरी में तिमिर समाना, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार। खोज करो अंतर उजियारी, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। सहस कवल चढ़ त्रिकुटी धाओ, सहस कमल चढ़ त्रिकुटी धाओ, भंवर गुफा सत लोक निहार। सहस कमल चढ़ त्रिकुटी धाओ, भंवर गुफा सत लोक निहार। अलखय गम के पार सिधारो, अलखय गम के पार सिधारो, राधा स्वामी चरण समार, राधा स्वामी चरण समार। सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार। बढ़िया बात इतने में ही कह दिया आपने। सखीरी क्यों देर लगाई, सखी अर्थात जो सीखने को तैयार है, शिष्य सखी। कहते हैं कि सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार। अभी तुरंत जो है नभ द्वार, आकाश के दरवाजे चले जाओ, है ना, वो गगन द्वार, 10वें द्वार पर पहुंचो, है ना। तो कह रहे हैं कि सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार। उस गगन का दरवाजा खोलो, 10वां द्वार खोलो। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार। यह जो नगरी, ये संसार है, जो काल का देश है, यहाँ तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। तो कह रहे हैं इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार, और जिसके कारण तुम हर बार भूलते रहे। भाई अंधकार में पता नहीं है कि कहाँ क्या वस्तु रखी है, तो ठोकर लगेगा ही लगेगा, और भूल होगी ही होगी। रास्ता कहीं और जाना है, कहीं और पकड़ लेंगे, इसलिए कि दिखलाई नहीं दे रहा। तो इसी बात को कहते हैं कि इस नगरी में तिमिर समाना, चारों तरफ अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, और उस अज्ञान अंधकार में हमें सही मार्ग नहीं दिखता है। हम असल को नकल और नकल को असल मान लेते, सत्य मार्ग छोड़ करके नकल का ही मार्ग पकड़ लेते, क्योंकि नकली मार्ग जो है तुरंत फल देने वाला है, सत्य का मार्ग तो कठिनाई होता है, बाद में फल मिलेगा। शुरू में तो कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ता है, और पतन का मार्ग तो आसान होता है, झट से तुरंत फायदा हो जाएगा। अभी किसी को गोली मारकर डकैती कर लो, छीन लो, तुरंत पैसा हो जाएगा। अब परिश्रम करके कमाने में पता नहीं कितना समय, बातें यही होती, यही चीज हो गया है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार। हर बार जब कभी भी मनुष्य हुआ
भूल करते आ रहे, ठगों के कारण। खोज करो अंतर उजियारो, छोड़ चलो नौ द्वार। करें तब अंतर में उजियारा की खोज करो, अपने हृदय में ही उस दिव्य उजाला की खोज करो, और साथ ही नौ दरवाज़ा छोड़ दो, क्योंकि ये नौ दरवाजे से जो भी किया जाता है वह सब तो इधर के लिए ही है। ये नौ दरवाज़ा है, 10वां तो बंद है, 10वां को खोलना है, क्योंकि वो 10वां खुलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऊपर को जाएंगे, उधर मुख होंगे, अपने निज देश को जाएंगे। बाकी ये सब तो पतन के लिए ही है। अरे 7 द्वार ऊपर है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 6 हो गए, 1 मुख, ये 7 हो गया, और नीचे के 2 मार्ग, 9 मार्ग तो पतन की तरफ ही ले जाए। इसलिए इस 9 द्वारों से होने वाले कार्य को छोड़कर अब तुम गगन द्वार खोलो, 10वें दरवाजे पर चलो। लेकिन ये सब ऐसे नहीं होगा। सबके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, और धैर्य की आवश्यकता है, साधना, ध्यान और सत्संग की आवश्यकता है। ये सब करने से ही ये सब धीरे धीरे होगा। एकाएक कोई नहीं कर सकता है, अपने मन से कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बहुत ही पता नहीं कब चले गए है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्यान करते 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 ये सबसे विचार हटता है, और जब तक हम अपने निज स्वरूप में नहीं आएंगे तब तक फिर आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। 10वां द्वार खुलेगा तो निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, शून्य में चले जाएंगे। वही गगन द्वार है, शून्य में चले जाएंगे, फिर अपने लोग चले जाएंगे, खुल जाएगा। सहज कमल दल तृप्ति छाड़ो, इसीलिए सीधे करें सहज कमल दल और तृप्ति छोड़ दो, क्योंकि तृप्ति तक संसार है। सहज कमल दल पर 7वां कमल पर भी लोग बहुत सारे यहीं पर रुक जाते हैं साधना करते, क्योंकि यहाँ सिद्धियाँ करामात मिल जाते हैं। सहज दल कमल पर यहाँ भी एक ज्योति है, और इस वजह से वहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ भी आनंद है, ज्योति है, लेकिन अभी तृप्ति तक जाना ही बाकी। आगे वो पंखनाल और तृप्ति है, वहाँ पहुँचेंगे तब ना होगा। इसके बाद शून्य है, सब शून्य के बाद तो फिर महाशून्य और भंवर गुफा। भंवर गुफा पहुँच गए तो दरवाजे पहुँच गए, मिलन हो गया। उसी बात को कह भी रहे हैं कि अलख अगम के पार सिधारो। अलख अर्थात काल अर्थात तृप्ति, अगम अर्थात पारब्रह्म मंडल अर्थात आत्मा, ये सब दोनों मंडल से भी आगे जाना है। ये तुरीय अवस्था में हम अपने निज स्वरूप में आते हैं तो तुरीय अवस्था तो प्राप्त हो जाती है, समता में आ जाती है, तीनों गुण साम्य अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन इसके पार जाना है, जो अवस्था तुरीय अतीत की है, जो अनाम की है, जो निर्माण की है, जो सतनाम की है, ये अवस्था में जाने पर ही हम पूर्णता को प्राप्त होंगे। इसलिए कह रहे हैं अलख अगम के पार सिधारो, राधा स्वामी चरण समार। राधा स्वामी सदगुरु का चरण संभाल कर पकड़ लो, और उनकी कृपा होगी तो वहाँ पहुँच जाएगी। बस इतनी सी बात है। कहने में तो बहुत है, थोड़ा करने में तो पहाड़ हिमालय पर्वत है, उसे उठाना है? ऐसी ही बात, ऐसा ही। लेकिन हमें हिम्मत भी नहीं हारनी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि हमारे शरीर में एक श्वास चल रही तो भी, यदि 1 मीटर लोहे की मोटी दीवार हो और सर पटक के फोड़ना है तो भी समझो कि अंतिम सांस में शायद फूट जाएगी। शायद अंतिम सांस में फूट जाए तो काम बन जाए, शायद 10वां द्वार अंतिम सांस में खुल जाए, मुक्ति हो जाए। ठीक, ओके, ठीक है, चलिए।